सस्रूपाणां प्रमगतिराज्यं ब्रह्मसंतोषं परम निरंकुरविनां तुझे निरंतरं सूर्य नमस्ते नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दातीतं सदशं तत्त्वसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं मतं सर्वसाक्षिरूपं भावातीतं निर्गुणगणैः सत्तरूपं चैतन्यं शासनयोमातीतं जन्मनादीं फलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपणाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मकार राम सतगुरुदेव सतनाम मेरे नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को सोन करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को करते हरि नाम पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती पावन सब बन कलम सात समुंदर शाही सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जाम गदगद ही जान बारंबार नमस् हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। परम प्रस्तावा ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं नरदेह का पाकर हे प्राणी पदवी की चिंता रखनी है पद मिलने की। पदवी तो मिलती है 3 लोग 14 भुवन में। कोई से भी पदवी लो वो आत्मा जन्मने मरने से छूट नहीं सकती। न पछतावे से वो अलग हो सकती। जो शरीर छूटे बाद में जो नरदेह के लिए आत्मा पछताती है वो छूटने वाला नहीं। जब तक इच्छा शक्ति और आत्मा शामिल रहेंगे तब तक इच्छा शक्ति को पदवियों की आशा है, मन को विषय रस की आशा है और शरीर को 3 ताप का संग रहता है। शरीर के रहता है 3 ताप का संग और सब आत्मा को भोगना पड़ता है। मन के 5 विषय का रहता है, इच्छा को पदवियों का रहता है और शरीर को त्रिताप का रहता है। इसमें सबसे ज्यादा ताप कौन सा? क्रोध। ये क्रोध ही रावण है, क्रोध ही हिरणाकुश है, क्रोध ही महाराज परमात्मा जबरदस्त है। ये क्रोध जब तक है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये 4 भुजानाथ के शरीर को बदनाम कर दे। ये शरीर पे ही तो है क्रोध और आत्मा को भोगना पड़े। ये पछतावा कर लो नरदेह पा करके कि मेरे को पदवियां नहीं चाहिए, पद चाहिए, तो आत्मा जन्मने मरने से रहित हो जाए। और कब होगी रहित? तो उलझे को सुलझाई दे ए सतगुरु ऐनान। जो त्रिगुणी माया में पदवियों में उलझा हुआ है उसको सुलझाने वाला कौन है? सतगुरु ऐनान। सतगुरु नहीं है, सतगुरु खुद नहीं है। ऐनान मतलब ये अनभे ज्ञान जो लिखा हुआ है ये ऐनान है, ये सुलझाने वाला है। और सुलझे हंस जगे क्यों उलझे देव सभी उलझे। जो सुलझ गया फिर वो उलझने वाला नहीं है ना, पदवियों में नहीं आएगा वो, उसको पद ही चाहिए ना। सामाजिक भी पदवी है, राजनीतिक भी पदवी है, रामनीति भी पदवी है। समझ गया? ये पदवियों में जब तक बैठा रहेगा तब तक पद मिलने वाला नहीं। मिल जाएगा, उलझा हुआ रहेगा। और उलझाता कौन है? पदवियां कौन चाहता है? ये शरीर। देवताओं का जो शरीर है यही आत्मा को उलझाता है, यही पर्वत पसारे में लाता है। और जब निर्वर्त पुरुष उस देश के वासी बनते हैं
तू पछताता है। हम भी नरदे मिली थी पर हमने ये पद समझा नहीं, पदियों में उलझ गए। अब निर्वत देश के वासी कब बनेंगे, ये महाराज आज समझा रहे हैं। तो निर्वर्त बनने के लिए सुखराम जी महाराज को जन्म मरण छूटना ही निर्वर्त होना, और जन्म मरण के साथ होना पर्वत पसारे में आना। तो महाराज फरमाते अगम देश की अणवे ऐसी ये ऐलान, ये ऐलान बता रहे हैं। तो उलझे को सुलझाई दे ए सतगुरु ऐलान। क्या ऐलान है? अगम देश की अणवे ऐसी अनंत हंसा को तारे। ये अणवे वाणी अनंत हंसों को तारती है, अगम देश ले जाने वाली या बाचने वाले तार। ये समझ जब तक नहीं होगी, क्यों? इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि सतगुरु कौन कहावे, यूं मेरो ज्ञान सजीवन जग में मर्तक जीव जीवावे और सुनता ही सुख आवे। मेरा ज्ञान सजीवन है, जगत में छोड़ के जा रहा हूं। जो ये सजीवन ज्ञान को अंदर उतार लेगा वो आत्मा अनंत जन्मों तक मरती जीती प्रतीत होती थी, वो खत्म हो जाएगी, वो पदवी छोड़ करके पद में मिल जाएगी। और ऐसा अनुभव ज्ञान सुनता है उस आत्मा को बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख आएगा। कौन सा? अगम देश का सतगुरु एदी शब्दा मार मचा गई। अगम देश का एदी कौन है? केवली भगवान कि बाँचने वाले। केवली भगवान मार मचा रहे हैं, किसकी अनुभव ज्ञान की बात बात करके समझा रहे हैं। ये शब्दा मार मचा है, बहुवचन शब्द नहीं है, शब्दा। अनुभव ज्ञान बहुवचन है। तो अगम देश का सतगुरु एदी शब्दा मार मचावे, सूता हंसा सुन सुन जागे, यूं सतगुरु पद पावे। सोए हुए हंस जाग जाते हैं इस अनुभव ज्ञान के पराक्रम से, और सदगुरु पद की प्राप्ति कर लेते हैं। यहाँ पदवी नहीं लिखा हुआ है, पद की प्राप्ति। तो चौथा पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय, सतगुरु शब्द विचारे। अब बाँचने वाले का शब्द का विचार करो कि अणबे वाणी के शब्द का विचार। ये साखें सारी महाराज ने किस लिए लिखी है? कि उलझे को सुलझाने के लिए, समझिए। और उलझा हुआ जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिड़े बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं टूटे वो विद गाढ़ा किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, क्या देवताओं ने बंधन दिया कि तू देवताओं से अर्ज करी जब तेरे को शरीर मिला? तो अपने ऊपर कोई नहीं घटाता है। जितने भी संत मार्ग में सब देवताओं पे घटाते हैं और फिर खुद फ्री रहते हैं। तो देवता महाराज के ज्ञान के लिए नरदेई मांग रहे हैं और तुम्हें नरदेई मिली हुई है, और तुम उनके लिए अर्ज कर रहे हो, आपके लिए नहीं कर रहे हो। तो फिर तुम भी उलझोगे, तुम्हें भी पछताना पड़ेगा कि नहीं। तो दूसरे की क्यों क्या कर, तेरी कर पुकार। तो दूसरे की क्या पुकार कर रहा, तेरी तो कर ले। जो बाँचने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो अपनी पुकार करो कि देवताओं की करो। देवताओं की तो सुनेंगे अनुभव ज्ञान, तो वो खुद पुकार करेंगे। आत्म देव है। एक जगह की होगा तू तेरी पुकार कर, दूसरे की क्या कर रहा। एक जगह कहा आप आपके काज काई को रोवे रे भाई, तू खुद ही खुद तेरे काज के लिए रोता रहता है। मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, बस इसी दिन सारे दिन यही रोता रहता है। तो किसके लिए रोता है? 4 दिन की चारणी वही अंधेरी रात, 4 दिन का जीवना है सारा, तू जिसके लिए रो रहा है, धन पुत्र संपत्ति के लिए, सुख के लिए, पदवियों के लिए,
संसार में मान सम्मान के लिए, बड़ा बनने के लिए, तो छोड़ के जाएगा जब सब खत्म, फिर पछताएगा तो उनको देख देख करके। जो आत्मा तो मरती नहीं है, तो पछताएगी धन पुत्र संपत्ति का सुख देख के, तो मेरा तो सब रह गया। वही पछताना है। इसीलिए परम पछतावा ग्रंथ सुखराम जी ने लिखा है कि खुद बांचने वाला सोचो कि तुम्हारा पछतावा खत्म होना चाहिए। जब सुखराम जी कह रहे हैं जन्म मरण जीत मोह माया जबरा काल भय नाई, अमर लोक में आन पहुंचे जीत निशान बजाई। जीत का निशान बजाना कौन बजाएगा? जो मेरा अनबे ज्ञान धारण कर लेगा, जो सांसों सांस में रटना करके बुद्धि पे ज्ञान का विवेक करेगा और मन लगा के रटना करेगा और आत्म चेतन से शब्द ब्रह्म का आनंद लेके गगन मंडल में समाएगा। जीवता जीव पद में, शरीर की कोई पदवियां नहीं चाहेगा। जो शरीर की पदवियां चाहता है वो मैं मेरा करता है, राग द्वेष करता है, मैं गुरु तू चेला, ये पदियों का काम है, तो पद का काम है। ये वचन जो जब तक बोलता है बाँचने वाला, कितने ही कल फोन भी आए जेतारण से, जेतान बड़े भी आए दिन में, तो सब कह रहे थे कि नहीं भाई जी गुरु तो हो, भले कितना भी कर लो, गुरु तो सुखराम जी थे, पर आप तो हो ही। 1 घंटे तक समझाया तो फिर आखिर में जाति भगत समझे। आप गुरु की परिभाषा तो समझो महाराज क्या लिख रहे हैं। जो ज्ञान बताता है, रास्ता बताता है, सही बताता है, तो दिन का पात्र है। चले आपने पांव दिन सो पंथ बताए। इस गुरु पूर्णिमा वहां के दिन सब उलझे हुए रहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा सुलझने के लिए है, उलझने के लिए है, और अपन उलझे पड़े रहते हैं, उन्हें पूजना। अरे माता पिता सबसे पहले गुरु है, उनको पूजो। समझ गए? ब्रह्मा जी ने, सुखराम जी महाराज के ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा गुरु ब्रह्मा जी है, पिता भी है, और शिव उपदेश बताया। इस शाख को कोई नहीं पकड़ता है, उनको पूजो ना, जिन्होंने ये शरीर दिया, तेरी रक्षा कर रहे हैं, तेरा प्रतिपाल कर रहे हैं, तो उनकी तो कटवी करे। और मलमूत्र खाया हुआ जिसको कोई लक्षण नहीं है, उस ज्ञानी को पूजेगा मेरे गुरु है क्या? जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की महिमा गावे, उनकी महिमा करो, पर उनकी निंदा करते हैं। ये तो सागट है? ये तो मतलब वो है, हम राम से नहीं है, ये सागट है। बोले ऐसी बातें बोलते हैं सब, तो सही है। ये पदवियों की बातें हैं। इन पदवी को छोड़ेगा जब अमर लोक में जा सकती आत्मा। खूब समझा दे वे, जब फिर कहते हैं हाँ अब समझा। बोलो। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब समझ जाता है तो उस देश में पहुंचने में वार नहीं लगती है, कि लगती है वार। उसके लिए सुखराम जी ने कहा करने बिना गिगंदू चाड़ी एक पोर पल माई, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन तोई जुग जाने नाई। कोई मुद्रा का काम नहीं, कोई आसन का काम नहीं, कोई कूचिया का काम नहीं, कोई कसौटी का काम नहीं, कोई जंगल में रहने का काम नहीं। ग्रस्त में रहता हुआ तू भजन में लीन रहे, सारी पदवियां छोड़ दे, सामाजिक की भी, रामनीति की भी, और पदवियां छूटेगी जब आशा छूटेगी। पदवी नहीं छूटे तो आशा कहां से छूटेगी? सबसे मोटी पदवी यही है, मैं सास हूं और सारा मेरा नीचे है। आई पदवी मोटी है। हाँ, गृहस्थी की, सामाजिक की पदवी आई मोटी है, तो फिर आशा घंटे छुट्टी। हाँ, हमारी बात नहीं मानी। जब तक जिंदा रहे, जब तक चादर लटकाते रही, पैसा लटकाया रही नहीं, तो आशा नहीं है, फिर पदवी नहीं है तो कही है भाई, है धन में बस में राज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तू किसके लिए रख रहा है ये बता दे। खाट में तो पड़ गया,
तो भी छूटे नहीं, तो भी आज कितनी कमाई करके लाए, आज कितो पैसों कमायो, आज कितनो करियो। तुम कहता है गुरु बड़ोड़ा, बोलो मैं जाती जब भी सेठ साहब कहता आज तो सुबह से शाम तक कितो कुमार लाए, कितनी गाड़ियां बेचे, कितना कपड़ा बेचे। लेकिन साहब राम जी का देश तो जावाड़ा तैयारी हो रहा, और हाल ही में मन लटके था कमी गई है, 1000 रुपया ब्याज आ रहा था, अगर रोटी की कमी है। अरे सारा साथ ले जाओ, और सब कह रहा है जब परम मोक्ष का वासी है, पर वह लक्षण नहीं दिखे, दिखेगा दूसरा की ना दिखे, वो तो घर में रहे जिन मालूम पड़े। ये पदवियां जब तक नहीं छूटेगी, संसारी की तो छोड़ो, ज्ञानी के ज्ञान की पदवी, ज्ञानी के गुरु की पदवी, ज्ञानी के अहंकार ममंकर अपना तो जबरदस्त भरा रहता है, तो अज्ञानी की पदवी तो भले ही इतनी नहीं डूबे, ज्ञानी की ज्यादा डूबती है। समझ गया? अज्ञानी के सिर दोष नहीं, ज्ञानी के सिर खून, इतना दोष बताया है। अनसमझा सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। तो महाराज फरमाते हैं ये जब तक पदवियां नहीं छूटेगी तब तक निर्वर्त देश के वासी बन नहीं सकते। ये कठिन है, ये सरल है, धारण करना सरल है, सांसों सांस रटना धारणी मुश्किल है। ये पदवियां छोड़नी बहुत मुश्किल, और पदवियां छोड़ने की केवे तो माने डांटे भाई जी, मन डांटे कहीं जाओ भाई जी कन, ये जितना भी बाहर निकले नहीं ऐसा नहीं क्या है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अमर लोक में बटे बधाई संत समाचल आवे, देवलोक में जय जय वाणी पेप फूल बरसावे। अमर लोक में बधाई कब बटेगी? वो मृत्यु लोक से निर्वर्त होके जाएगा, पर्वत पसारे में रहेगा जब बधाई बटेगी। देवलोक में बधाई बटेगी, देव ढूंढी अनहद बाजे बजेंगे। आज तक कोई गया जिसके बजे क्या है? तो समझ जाओ वो पदवियां छोड़ के गया ही नहीं, पद के लिए गया ही नहीं, पदवियां लेके गया। जब तक पदवियां लेके जाएगा देवलोक में मतलब महिमा नहीं होगी, न अमरलोक में होगी। इन अमरलोक आत्मा पहुंचेगी नहीं तो देवलोक में बधाइयां नहीं बटेगी, मृत्युलोक में बटा लो बेटा। तो मृत्युलोक से तो वो देश आने वाला नहीं, उस देवलोक में बटती है, धर्मराय की नगरी में बटती है बधाई है। जब राजा जनक परम मोक्ष गए तो राम जी कह रहे हैं यम देव सोपे कोतवाली रिद भंडार को बेरा, इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा लियो सिंहासन मेरा। धर्मराय जी हाथ जोड़ के बैठ गए, राजा जनक का जब विमान गया और सारी कोतवाली सौंप दी, सबको मारना बंद कर दिया एक कोस दूर पहले से। तो राजा जनक ने कहा ये बात क्या है? पहले तो खूब कोलाहल मच रहा था और ये सारा बंद हो गया। तो यमदेव मैंने आपका विमान की गुण देख करके और इतनी छाया पड़ने से यमदेव की मार छूट गई हाथ से और हाथ जोड़कर अरज करने बैठ गया, इंद्रदास बन गया। बोलो निर्वत पुरुष के इतना जबरदस्त गुण है। देवलोक में उत्सव होता है कि मृत्युलोक में? आज तक किसी के हुआ? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्मा कहे घड़ो तुम भांगो, शिव कहे करो संहारा, विष्णु कह के जे प्रतिपाला ये बकुंठ तुम्हारा। ब्रह्मराय की नगरी उत्सव होता है, स्वर्गलोक में इंद्र करते हैं, वैकुंठ लोक में ब्रह्मा विष्णु में शक्ति करते हैं कि आप ये संभालो, यहाँ का कार्य संभालो। चिदानंद के इच्छा तेरी रचना आप रचाओ, शिव ब्रह्म के स्वरूप हमारो और निश्चल पद पाओ। शिव ब्रह्म कौन? ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म और इच्छा शक्ति, जहां से सृष्टि उत्पत्ति होती है, वो भी कह रहे हैं कि ये निश्चल पद, इस पद पे आप रहो और वहां हमें जाने दो। समझ गया?
चिदानंद इच्छा रचना जो रचाते हैं वो भी कह रहे हैं कि आप हमारे से ऊपर हो, आप इससे अलग हो गए, इच्छा शक्ति से निर्वृत हो गए, पर्वत पसारे से। पर्वत पसारा इच्छा शक्ति से ही तो होता है। इच्छा शक्ति को पदवियां चाहिए, मन को विषय रस चाहिए, और शरीर को त्रिय ताप में फंसा रहता बस। अब त्रिय ताप से सब रोग जनाते, डरते भी है जगत, परिवार, कुटुंब। त्रिय ताप में क्या होता है? क्रोध शरीर का, मन का अपना तो ममम तो जिद्दी, और आत्मा का मिनटों में रोने लग जा और मिनटों में हंसने लग जा। ये त्रिय ताप शरीर पे आता है और आत्मा भुगतती है, और विषय रस इंद्रियों पे आता है। सच्चा। और पदवियां किस पे चाहती है? वचन मुख ओंकार बंद से। मेरा मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, ये पदवियों का ही तो काम है। मैं गुरु तू चेला, आन देवता, ये पदवियां ही तो चाहती है। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे जो पदवी छोड़ करके सदगुरु पद देश के वासी हो गए, तो उसके लिए सुखराम जी कहते हैं, वे निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत सरो पधारत त्यागी, बंदगी तालबत के उड़ ज्ञानी वारी सूरत साहेब सू लागी। धिन्न धिन्न संसार में हर मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाई, कुल पद भी छुच्छम है भाई, सोपन भरी बिकारा माई। जनपद भी तेरे लोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। समझ गया? जिन्होंने सदगुरु की संगत पा ली, तो उसने सब पदवियां छोड़ दी। उसको दिन है दिन। हाँ बोलो, पदवियां नहीं छूटे, रटना कर रहा है तो सफल कमाई है। तो बताओ, पदवी में और पद में कितना फर्क है? पद चाहिए, पदवी चाहिए। पदवी चाहिए तो कुल की पदवियां, 3 लोक 14 भूमि। तो ये तो छुच्छम है, कुल पदवी छुच्छम हो भाई, सोपन भरी बिकारा माई। और 3 लोक की महाराज को तो छोड़ेगा जब पदवी छूटेगी। 3 लोक के उपाय छोड़ेगा, बसने के, आने की। तो 3 लोक के उपाय कौन सी है बसने की? इच्छा शक्ति से, सामाजिक पदवी, राजनीतिक पदवी, रामनीतिक पदवियां, ये सब पदवियां में मिला। ये 3 लोक की पदवियां सारी, तीनों ही। समझ गया? तो क्या नहीं, हम तो राम का ही आश्रय। पदवी तो है नहीं है, पदवी है जब तक प्रसारे में आना पड़ेगा, बस ये सोच लो। जन्मने मरने में आना पड़ेगा। तो सुर जा हंस जके क्यों उड़जे, देव सबे उड़ जावे। 3 लोक का तजे पदार्थ, चौथो लोक बसावे। जो सुलझ गए, पद मिल गया और उस देश के वासी बन गए, वो बाकी 3 लोक की करनियों में, कर्म उपासना में 3 लोक की पदवियों को इच्छा नहीं करेगा। इच्छा नहीं करेगा तो उसको सब कोई मानेगा नहीं, कोई समझेगा भी नहीं। कोई नहीं समझेगा और एकल्ला ही रहेगा, कोई भीड़ नहीं लगेगी। और जहाँ भीड़ लगेगी वहां क्या, देखो कुछ ना कुछ गुना जते अटे भीड़ लगे, इतना जनता जावे और अटे भागे कूड़ा कोई नहीं आवे। तो सुखराम जी महाराज क्यों, एक ही आत्मा पदवी छोड़ के परम मोक्ष में जाएगी, तो जन दुखिया तो ही भला मेरी भगत कमावे। अमरापुर ले जाव सो जुग जुग सुख पाए। तब विष्णु भगवान को लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, भक्ति करता है और वो दुख पाता है, आप उनको क्या सुख दे नहीं सकते हो? तब विष्णु भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी जी, देव तो लेवे नहीं मेरा जन्म आया, जा सुख जानिया पीव का जाने और में भाया। उनको अच्छा ही नहीं लगता, क्या देव तो लेवे ही नहीं। तो किसने नहीं लिया? तो कब मैं दे के आऊं, तो दिया।
किसको देखे आए? राका बाका, बहुत गरीब थे, भगत थे जबरदस्त, फिर ये केवल भक्ति करी। राका बाका कालू कुबा, भक्ति पुरातन पाई, कई जन्मों की पुरातन भक्ति से ये पीपा धन्ना त्रिलोचन सजना सरगुण करता भाई, ने अंचर की नरकड़ कीमत आई तजता वार। ये सारी पदवियां छोड़ दी उन्होंने, 3 लोक की, यानी 3 लोक की करनी कर्म उपासना सब छोड़ दी, यानी 52 अक्षर में सांस की भक्ति छोड़ दी, और पर सांस में रटना पड़ी, ये छोड़ना। तो श्वास में करेंगे जितने पुण्य पाप लगेगा, और पर श्वास में करेंगे तो न पुण्य लगेगा न पाप। ये पदवियां छोड़नी है, ये 3 लोक की कड़ को छोड़नी है। अब समझ गए? तो उन्होंने छोड़ दी राका बाका कालू कुबा सजना कसाई, सब भगत थे। पीपा धन्ना त्रिलोचन सजना, धन्ना भगत, त्रिलोचन जी सजना कसाई, राका बाका, बल्कि नामदेव छिपा, इन सबों ने ये भक्ति करी केवल की, सबका प्रमाण दिया हुआ है। तो राका बाका गरीब थे, इतने भूखे मरते थे, कई दिन तक खाने को नहीं मिलता था, जंगल में भटकते रहते, स्त्री पुरुष थे दोनों राका बाका। तो एक दिन विष्णु भगवान से लक्ष्मी ने कहा, तो कहा आप भी दिया हो ना ले। तो लक्ष्मी जी अपने गले का 9 करोड़ का हार उनके सामने जाके डाला। तो राका देख धूल भाई, बाका जी प्रगट की नहीं। राका जी ने धूल लगा दी, किसी का होगा अपन नहीं देखना। तो बाका जी ने कहा कि धूल के बारे में किसी का होगा ले जाएगा, हाथ नहीं लगाने, गोचे से उस पेड़ के लटका दी उस हार को। तब विष्णु भगवान ने कहा, देख तूने दिया ना, देने से लिया क्या? देऊ तो लेवे नहीं, मेरा जन्म माया। फिर कहा, माया भक्ति एक टी भेड़ी नहीं रहवे, इन कारण सुखराम के जन को दुख देवे। अगर माया भक्ति एक टी रह जाती, महाराज कह रहे करामात करतू सिद्धाई, और ये केवल भक्ति साथ रह जाती, तो 3 लोक खाली हो जाता, युग में कोई जन्मता नहीं। नरक कुंड खाली रहे, युग में कौन जन्मे? बोलो। इसलिए माया भक्ति एक नहीं, जन को माया राज दो सभी मुझ माने, सब मेरे को मानने लग जाएंगे और भीड़ लग जाएगी। इसलिए जो केवल भक्ति करने वाले के भीड़ नहीं लगती, हीरे की दुकान है और चने बोंगड़े की दुकान के भीड़ लगती। इसलिए निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत सर्व पदार्थ त्यागे, जिसने सर्व पदार्थ को त्याग दिया, सब पदवियों को त्याग दिया, तो उनकी सूरत सिर्फ परमात्मा पे लगी रहती। तो सूर्य हंस जके क्यों उड़जे, देव सबे उड़ जावे, 3 लोक का तजे पदार्थ चौथो लोक बसावे। चौथा लोक बसा रहता है, 3 लोक की सब पदवियां छोड़ देता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर सब यूं करे उदासी, यो पर्वत पसारो छाड़ हुआ कम निर्वत देश का वासी। 3 लोक की फांस गड़ा में बंदगी बने न काई, उपत खपत करो प्रतिपाला आबिकता ब्रह्म लगाई। अब किसने कहा? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने, ये बिकता ब्रह्म ने लगाई। अब ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तो महाराज फरमाते हैं, जहां से आत्मा बिछड़ी वो भी ब्रह्म देश। चौथा परम पद परमात्मा का जो परम सृजनहार परमात्मा, वो भी ब्रह्म और आत्मा भी ब्रह्म। अब तीनों में किसने विपता लगाई? नहीं, वो क्यों लगाएगा? 3 लोक की पदवियों की विपता किसने लगाई? ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे। शरीर मिले और आत्मा फिर ये पदवियां चाहे, इच्छा शक्ति मिलकर के पर्वत पसारे में, तब ये पदवियां आती है। तो वैसे आती है, चाहती है, जब इच्छा शक्ति साथ रहती है और वो ये पदवियां चाहती है, तो उसको पदवियां लेनी पड़ती है। समझ गए? ध्रुव पदवी नहीं करता था, पिता की गोद में बैठा, तो तू पिता की गोद में बैठने के लिए तो ये भक्ति करी है, तेरे को राज करना पड़ेगा। तुमको कहा ना विष्णु भगवान ने, नहीं कहा? कथा है ना। तो फिर ये ध्रुव ने लगाई विपता, माता सुनीति ने लगाई, परमात्मा ने लगाई। ध्रुव को पिता की गोद बैठने की इच्छा थी ना, यानी पिता का राज करने की। नहीं समझे आप?
तो ये इच्छा शक्ति और आत्मा मिलकर ही और पदवियां की इच्छा होती है इनके, तो उनको राज करना पड़ता है। अब समझ गए? ये पर्वत पसारा मांगना, निर्वत मांगना, भाई संसार सृष्टि की उत्पत्ति करोगे या जीव तारने का काम करो। सुखराम जी को भी यही आकाशवाणी हुई थी। तब सुखराम जी ने कहा कि मैंने कितने जन्म कितने युग में मैंने राज पदवी ली, मैं परमात्मा का सपूत कहलाया और राज पदवियां लेता मैं, पर आनंद पद की प्राप्ति नहीं हुई। तो माँ का दूध छोड़ के फिर आपको जवाब दूंगा। जब छोड़ दिया दूध माँ का तो माया अंश नहीं बढ़ते। अब आपको जब फिर आकाशवाणी हुई, तो पदवियां बिना तो आत्मा जब हृदय में आती है जब भी बढ़ते रहे। तो गद्दी है, तो गद्दी पे बैठने की आत्मा को इच्छा होती है, वही बैठती है, वही अवतार लेती है। सुखराम जी महाराज की भी आत्मा ही है। इनको जन्म पदवी चाहिए परमात्मा में मिलने की, तो केवली भगवंत की पदवी मिल जाती है। हिरण्य ग्रंथ बनाते हैं, उनको रचना की पदवी चाहिए तो रचना की पदवी मिल जाती है सृजनहार से। सृजनहार तो जो तेरी इच्छा होती है वैसे ही बनता है। नहीं मैंने सृजनहार तो तेरी इच्छा से पूछता है तो तेरे को क्या चाहिए। गुप्ता भेद बताए। हाँ, जबरदस्ती नहीं ले जाओगे। ये तीन लोक की फांस गला में बंदगी बढ़े न कोई। ये परम पद में मिलने का जो होता है, जब फांस गले में रहती है तो ये भक्ति पूर्ण नहीं होती है। तो होती है, पूर्ण नहीं होती है। उपत खपत प्रतिपाला आ विपता ब्रह्म लगाई। ये आत्मा के इच्छा शक्ति का संग होने से आत्मा को पदवियों की इच्छा रहती है। आज अपन भक्ति कर रहे हैं तो अपने को घर में बड़ा बड़ा बनने की पदवी चाहिए कि नहीं चाहिए? सासू की, बहू की, बेटे बेटी की या पति की, क्या ये पदवियां ही तो है बड़ा बनने की? नहीं है? धन की, पुत्र की, संपत्ति की। हाँ, जो यहाँ है वो आगे है। यहाँ पार्लियामेंट कमेटी है, राजा है, बादशाह है, सब है। यहाँ भी सारे हाकम बगस दीवान सब रक्षा के लिए, तो वहां भी आगे भी है। पुत्र सब है। इस प्रकार से महाराज क्यों ये आत्मा चाहती है जो परमात्मा जैसी जन की भावना वैसा ही हर होई। आगे साहब, भक्ति करने वाले की भावना पदवी की है तो परमात्मा वैसे ही बन जाते हैं। भक्ति करने वाले की आत्मा पद की है तो परमात्मा वैसी भक्ति प्रदान कर देते हैं। समझ गया? ये परमात्मा नहीं करते, आत्मा खुद चाहती है तो परमात्मा फिर बख्शीश कर देते हैं। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव धन्य हो दयाल सतगुरु अनंत श्री राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य केवली भगवंता ने युवा तारण जाल में धन्य मोक्ष के मालिका में धन्य अनंत कोट संतान धन्य राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सबको राम 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 राम। अब साका नहीं लेगा मन तो परमात्मा लगाइया दिखता, परमात्मा नहीं लगाइए। तो अलग समझो, हर आत्मा की इच्छा ऐसा मतलब रचनात्मक परमात्मा दोषी बने ना। चारों देवा को शरीर लेके आत्मा ही दोषी है, तो सारो निर्णय समझो पहले। रचना
देखिए इच्छा जब ऑर्डर दियो, इच्छा बिना नहीं दे रहा। जी आत्मा की इच्छा हो ने भी जगह कोई ऑर्डर नहीं। कमाई के लिए सोचो ने, जिनकी इच्छा हो, पढ़ाई के लिए सोचो, बच्चा की इच्छा इंजीनियर बनवा के माँ बाप के नहीं बनाओ तो दुखी हो जाए। बच्चा की इच्छा है वकील बनवा की, बच्चा की इच्छा है धंधो करवा की, डॉक्टरी पढ़, हाँ डॉक्टरी पढ़ क्या करेगी, इच्छा के मुताबिक हो गया ना। ठीक है जी, आत्मा की इच्छा है बिना भी जगह देते हैं। कविता साथ लिखी, जैसी जन की भावना वैसा ही धार्यो पर होई, तारे राम जन्म दे करता हर मारण कोई आवे। फिर साखी के लिए लिखे, तारे राम जन्म दे करता हर मारण कोई आवे। एक साथ में लेकर रख करूँ ना वो सही नहीं होता, चारों तरफ के साथ ले कोई तो मैं झगड़ा चारों तरफ के साथ की ना ध्यान है। गोल मटोल बने मैंने कई जना के चक्कर है, गोल मटोल है वरत करा दूसरी तरफ माने पकड़ ले। हर कोई